बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और क्या अगली जंग सिंध में लड़ी जाएगी? पाक भारत जंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत ने मशकों का आगाज़ कर दिया है राजस्थान के रेगज़ारों पर, और उसने इन मशकों में साथ अपने बुलाया है रूस को। और रूस के जो फ़ौजी हैं वो भारत पहुँच चुके हैं। 15 अक्टूबर तक ये मशकें जारी रहेंगी। क्या वजह है कि भारत रेत पर मशकें कर रहा है? यानी क्या सहरा की जंग की तैयारी की जा रही है? इसको अब इस नज़र से ना देखें कि ये पाकिस्तान के साथ जंग है, इसको इस नज़र से देखें कि भारत बहुत क्लोज़ अलाय है इज़राइल का, और इज़राइल का अगला मार्का कहाँ हो सकता है? अरब के रेगिस्तानों में। इसीलिए शायद भारत ने राजस्थान के रेगज़ारों का जो है इंतखाब किया है और वहाँ पर मशकों का आगाज़ कर दिया है। ये जंगी मशकें हैं, इसमें स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, फ़ौजें उतारी जाएंगी दोनों तरफ से, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की व्हीकल्स जो कि रेत पर चलती हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ये 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगी, तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ फॉर्मेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी ख़बर थी, मैं कहा आप तक पहुँचा दूँ कि भारत ने एक मरतबा फिर उसके सर पर जंगी जुनून सवार है। उसके जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ, वो भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है उसके बारे में भी ऐसी ख़बरें हैं कि वो अपनी शिकस्त का बदला जंग के मैदान में ही लेना चाहता है। लेकिन अब मुश्किल ये पेश आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलात जो जंग के हवाले से हो सकती थी वो अब नहीं होंगी। और ये मुश्किलात माली थी, टेक्नोलॉजी की नहीं थी। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आज भी 2 कदम आगे है भारत से। इसमें भारत जो है पाकिस्तान को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन भारत हमेशा इस तनाज़ुर में तैयारियां करता रहता है कि वो पाकिस्तान पर किसी न किसी तरीके से या मुआशी जंगी तरीके से हमला आवर होता रहे। और अब के उसने राजस्थान के रेगज़ारों का इंतखाब किया है। पहले उसने कश्मीर और लाहौर के बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश की थी। आपको पता है ना, मुरीद के में धमाके किए थे, और उसके बाद उसने कश्मीर के इलाके में बहावलपुर में। लेकिन अब के वो सिंध की तरफ जाना चाहता है, इसीलिए शायद वो रेगज़ारों पर जो है कर रहा है। लेकिन 1965 में भी हमने इनको सिंध के इलाके में मारा था, दोबारा मारेंगे, जिसका ये जिक्र करते नहीं है कि ऑपरेशन संदूर में इनका कितना नुकसान हुआ था। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान आगे है, पाकिस्तान महारत में भी भारत से बहुत आगे है। इससे एक चीज़ और भी वाज़ेह हुई, दुनिया भर में जंगी मशकें होती हैं, पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान ने अभी इंडस शील्ड के नाम से मशकें करनी है, ये फ़ज़ाई मशकें होंगी। इसमें बेशुमार मुल्क आते हैं। जो 2024 में हमने इंडस शील्ड की थी उसमें 24 ममालिक आए थे। भारत में कौन क्यों नहीं आया कोई? भारत ने भी इनवाइट किया था, और भारत भी चाहता था कि दूसरे ममालिक के लोगों के साथ मिलकर, जिनमें मिडल ईस्ट की भी 2-1 ममालिक शामिल थे जिनको इनवाइट करना चाहा था, लेकिन इनकार हो गया। और सिर्फ रूस, और रूस भी इस वजह से कि रूस अपना असला भारत को बेचता है। वो MiG-29 से Su-30 हो, वो S-400 हो, S-200 हो, ये सब के सब उसका खरीदा। यहाँ ब्राह्मोस हो, ब्राह्मोस भी टेक्नोलॉजी रशियन है जी, बनाया जाता है ये भारत के अंदर। उसको भी जो है बेचने के लिए रूस की मजबूरी है कि वो भारत के साथ ऐसी दिफाई मशकों में, या दिफाई नहीं, ये जारहाना है, भारत की तो दिफाई मशकों का सवाल ही नहीं पैदा होता ये करे। ये बीकानेर के इलाके में कोई दिफाई मशकें नहीं हो रही, ये जारहाना मशकें हैं जो कि भारत कर रहा है। वो अपनी पावर शो करना चाहता है कि वो रेगिस्तानों के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला करेगा। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसका भारत के पास जवाब नहीं है। अगले आने वाले दिनों में मैं एक नई टेक्नोलॉजी जो है उससे आपको रोशनास कराऊंगा, बताऊंगा कि रेगिस्तानों के लिए पाकिस्तान ने क्या चीज़ ईजाद की है, जो कि यहाँ से लेकर सऊदी अरब तक इस्तेमाल की जाएगी। और इज़राइल की शह पर भारत ये काम कर रहा है। इज़राइल इसलिए इन मशकों में नहीं आया कि इससे सारी साजिश का प्लान जो था वो खुलकर सामने आ जाता कि इज़राइल क्यों आया है, और फिर भारत के लिए और मुश्किलात पैदा होती, क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत सारे भारतीय
आज भी जॉब्स पर मौजूद हैं, लीगल और इनलीगल भी, लीगल भी और इनलीगल भी और खुफिया भी। खुफिया इसलिए कि भारत की रॉ के लोग जो हैं वो छोटी छोटी नौकरियां वहाँ पे कर रहे हैं और छोटी छोटी नौकरियों के ज़रिए बड़ी बड़ी खबरें रॉ और फिर मोसाद तक पहुँचाई जा रही हैं। और इसका सबूत आपको इसराइल ईरान वॉर में भी मिल गया। भारत के लिए ये मशक़ें जो हैं ख़ास अहमियत की हामिल हैं, लेकिन हमारे लिए ये मशक़ें कुछ नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि ये भारत के जंगी जुनून का एक नतीजा हो सकती हैं कि भारत ऐसी मशक़ें बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद के करीब जो है उनका इनकाद कर रहा है। इतला भी दे रखी है भारत ने इन मशक़ों के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की बहरिया और पाकिस्तान के हर जवान तैयार हैं हमा वक्त 24 घंटे। हमने नज़र रखी हुई है अपने उस दुश्मन पर जो एक मरतबा नहीं कई मरतबा पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है और कई मरतबा ही मुंह की खा चुका है। और अभी जंगे मई में भी इसने अपने मुंह की खाई और मुंह की खाने के बाद अपने 7 जहाज़ गिरवाए, इसने अपने फ़ौजी मरवाए, इसने अपना S-400 तबाह कराया। कश्मीर के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों तक पाक फ़ौज ने इनका पीछा किया और इनको मारा और ये सफ़ेद झंडे लहराते भाग गए। अब इनका ख्याल है कि शायद रेगिस्तान की जंग में जो है ये जीत जाएंगे, इसीलिए राजस्थान का इंतखाब इन्होंने इन मशक़ों के लिए किया है। ये मशक़ें जो हैं करते रहें भारतीय, चाहे जो मर्ज़ी असला ले आएँ, जैसे मर्ज़ी बाहर से माहिरीन बुला लें, जैसे रशिया से बुलाए हैं। जज्बा कहाँ से लेकर आएंगे? जज्बा वो ताकत होती है जो 313 को हज़ारों पर भारी कर देती है। जज्बा वो ताकत होती है जिसके सामने हर टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। और ये जज्बा ही था जिसने हमारे JF-17 थंडर से S-400 को, जो कि दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम है, इंटरसेप्टर सिस्टम है, जो मिसाइल्स और जहाज़ों के लिए बनाया गया है, उसको भी तबाह करा दिया। तो जज्बा जहाँ पर हो वहाँ पर आपको असला काम नहीं करता, वहाँ पर जज्बा ही लड़ा करता है। और ये अगर शौक़ शहादत हो तो फिर कोई शमशीर नहीं देखी जाती, कोई जंजीर नहीं देखी जाती। भारत और रूस की ये मुश्तरका मशक़ें पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक नहीं हैं कि पाकिस्तान इससे बेहतर टेक्नोलॉजी और इससे बेहतर महारत रखता है। अनकरीब हम इंडस शील्ड जो मशक़ें करेंगे उसमें पूरी दुनिया से जो लोग आएंगे पाकिस्तान, और फिर हम भारत को बताएंगे कि हम क्या ताकत रखते हैं और दुनिया में हमारा क्या मुकाम है। लेकिन सिर्फ एक मुल्क के साथ मशक़ रख के भारत ने बता दिया कि वो अब फ़ौजी दिफाई नवीयत में भी तनहा होता चला जा रहा है। रशिया की मजबूरी है कि वो अपना असला भारत जैसे मुल्क को बेचता है, इसलिए वहाँ के 280 के करीब लोग जो हैं फ़ौजी जो हैं वो इन मशक़ों में शरीक हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।